वेलकम बैक टू जीके जीएस क्विक बाइट। तो ये है हमारा एमपी का जो हम साइंस का सेट नंबर देख रहे हैं, ये सेट नंबर 4 है। लेकिन जो सेट नंबर 3 में हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे सेट नंबर 4 पे। ठीक है। तो सेट नंबर 3 में हमारा एक क्वेश्चन नंबर 11 था जिसमें सिर्फ आपको ऑडियो ऑडियो सुनाई दे रही थी सेट 3 में। और उसका आपको वीडियो नहीं दिखाई दे रही थी। तो वो ये था कि हाउ विल द फोर्स बिटवीन द टू मासेस m1 एंड m2 प्लेस एट अ डिस्टेंस d चेंज व्हेन द मास आर डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड। तो कैसे होगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा फोर्स बिकम व्हाट 16 टाइम द इनिशियल फोर्स। तो अब आप अगर इसको प्रॉब्लम होगी तो आप बताना इसको कमेंट में, हम इसको सॉल्व भी करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12। ये था क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि विटाकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा किंगडम नेम नहीं है। तो ऑब्वियसली हमको दिखाई दे रहा है बैक्टीरिया कोई किंगडम नेम में आता नहीं है। हालांकि फंगाई, प्लेंटाई और एनिमिलिया ये सब अपने क्या आते हैं, किंगडम नेम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक्यूट डिसीज़ नहीं है। तो आप बताइए, चार ऑप्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन कोल्ड एंड फीवर कोई एक एक्यूट डिसीज़ नहीं है। बाकी देखिए, कैंसर है, एलिफेंटिया एलिफ क्या लिखा है, एलिफेंटियासिस, ये क्या है, ये भी एक अच्छी मतलब एक्यूट डिसीज़ है। अच्छी तो नहीं बोलेंगे, बेकारी डिसीज़ है। और डायबिटीज़ भी एक बेकार डिसीज़ में आती है, मतलब ये एक्यूट डिसीज़ कहलाती है। हालांकि कॉमन कोल्ड एंड फीवर कोई एक्यूट डिसीज़ में नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन। इसके बाद बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन था ये सेट नंबर 3 का, जिसमें हमसे वर्क डन पूछ रहा था। ठीक है। पूछा ये जा रहा था, गर्ल इज कैरिंग अ बैग ऑफ 4 kg मास ऑन हर बैक एंड क्लाइम अप a hill of height 500 मीटर इन 20 मिनट। द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज, और जी की वैल्यू दे रखे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गाइज इसमें भी आप अगर आप कमेंट करना, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मैं डायरेक्ट आंसर शो कर रहा हूँ जिससे टाइम बचेगा। वो है 2 × 10⁴ किलो जूल। ठीक ना, सॉरी जूल। 2 × 10⁴ जूल। ठीक है। तो यहाँ होते हैं अपने, ये कंप्लीट हो गया, ये सेट नंबर 3 के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे। ठीक है। अब अपन आते हैं सेट नंबर 4 पे। अब देखिए हुआ क्या था, मैंने अभी वीडियो अपलोड की थी लेकिन वो पूरी हो नहीं पाई थी। तो ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने पहले से टिक लगा के रखे हुए हैं। पर आप चिंता मत करिए, मैं ये वाला सेट बाद में डिस्कस करूँगा, उसको सेट 5 बना देंगे। अभी अपन नए क्वेश्चन लेके आते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये आप देखिएगा नहीं। सीधे अपन आते हैं सेट नंबर 4 पर ही आते हैं। ये लीजिए, बिल्कुल ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, लेकिन इसमें कोई टिक मार्क नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो गाइज आप देख रहे हैं जैसे ऊपर काफ़ी मेहनत हो जाती है ये कंटेंट बनाने में, तो आपको उस मेहनत का कोई फल तो मिलता नहीं है। आपको कम से कम वीडियो लाइक करनी चाहिए और चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए अपन, और शेयर भी करा करो इस वीडियो को। चलिए आज के अपन देखते हैं जो 14-15 क्वेश्चन हो सब देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पूछा जा रहा है एक्सप्लेन डीएनए। डीएनए को एक्सप्लेन करो, एक्सपेंड करो, सॉरी एक्सप्लेन नहीं, एक्सपेंड करो। तो क्या रहता है डीएनए का फुल फॉर्म? इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये लीजिए चार ऑप्शन, बताइए। आइडेंटिफाई द कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल इनमें से कौन रहेगा इन चार ऑप्शन में से? करेक्ट आंसर रहेगा स्नैक इज अवर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है ना, स्नेक क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। बाकी के देखो, एलिफेंट हुआ, ह्यूमन हुआ, डॉग हुआ, ये सब क्या है? ये कोल्ड ब्लडेड नहीं है। ठीक है, ये वार्म ब्लडेड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये लीजिए चार ऑप्शन। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है कि व्हेन देयर इज अ कट इन योर फिंगर, एक्सेसिव ब्लड लॉस इज प्रिवेंटेड बाय क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हेल्प्ड बाय, किसके द्वारा किया जाता है? ब्लैंक दिया हुआ है। तो किसके द्वारा हेल्प की जाती है इसमें क्लॉटिंग में? प्लेटिलेट्स द्वारा। ठीक है, जब खून निकलने लगता है हाथ में से, जब कहीं कट लग जाता है तो प्लेटिलेट्स रहती है वहाँ, क्लॉटिंग कर देती है, मतलब खून का थक्का जमा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये लीजिए चार ऑप्शन, बताइए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्शन दे रखी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और बताइए क्या बनेगा ये, प्लस वाटर। तो क्या बनेगा ये? करेक्ट आंसर रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बताइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑर्गेनिज्म इज पॉपुलरली रिफर्ड टू एज अ फार्मर्स फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा फार्मर फ्रेंड है? कौन कहलाता है? अर्थवॉर्म कहलाता है। ये क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी कर देता है, केंचुआ, इसलिए किसान का दोस्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर ये आइए, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। द लेंस विच इज थिनर एट द मिडल देन द एजेस इज, वो कौन सा लेंस कहलाता है जो क्या होता है? थिन होता है अपनी किससे?
थिनर रहता है कहाँ पर, मिडिल में, और एजेस के कंपैरिजन में वो अपनी मिडिल में थिनर रहता है। तो कौन सा लेंस रहता है वो, आप खुद बताइए, खुद फिगर बना के भी आप कर सकते हैं। ये रहता है अपना कॉनकेव लेंस, है ना। कॉनकेव लेंस कैसा, इस तरीके का लेंस रहता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, समझ जाना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये लीजिए, देखें ज़रा, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग का काफ़ी इशू आता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स इज नोन एज ब्लैंक। उसको हम क्या बोलते हैं, वी ऑल नो, उसका प्रेशर। प्रेशर होता क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो वही हमसे पूछा जा रहा है डेफिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये बताइए, पूछा जा रहा है, इफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन मिरर व्हाट विल बी द एंगल इन विच इट विल बी रिफ्लेक्टेड। तो किस एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगी, अगर परपेंडिकुलर किसी प्लेन मिरर पर लाइट जाएगी तो 90 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट करेगी ना वो, है ना। तो ये आप याद रखना, ये सब कंसेप्ट है अपने साइंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ये लीजिए 4 ऑप्शन, खुद से बताइए, फिर हम आंसर बताएंगे बाद में। द डिटोरिएशन of material by a chemical reaction which their environment is called, with their environment is called, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोरोजन बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूँ मैं, द डिटोरिएशन ऑफ मटेरियल बाय अ केमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है, कोरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मतलब ये कोरोजन की डेफिनेशन पूछी जा रही थी यहाँ पर आपसे। तो जनरल साइंस वैसे सिंपल आती है एमपी में, लेकिन फिर भी कभी कभार पूछ लेते हैं थोड़ा घुमा फिरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ये लीजिए 4 ऑप्शन, बताइए, द नॉन मेटल यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज, ठीक है, रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त होने वाली अधातु ब्लैंक है, क्या होती है बताइए। करेक्ट आंसर इज सल्फर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये बताइए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड ब्लैंक, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग बोला जाता है, ठीक है, कटाई बोलते हैं ना हम, हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बताइए, पूछा जा रहा है, सीस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू, किस लिए यूज़ किया जाता है, पता होना चाहिए, रिकॉर्ड वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, भूकंप के कंपन को दर्ज करने के लिए हम सीस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये बताइए, 4 ऑप्शन है, बताइए, पूछा जा रहा है, एन अडेप्टेशन सीन इन द कैमल इज दैट इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रल, दिस हेल्प टू प्रिवेंट ब्लैंक, ठीक है। तो क्या चीज़, किस चीज़ को रोकने के लिए करता है ऐसा, किस में, कैमल में, ऊँट में। तो आंसर क्या रहेगा, सैंड फ्रॉम एंटरिंग द नेसल कैविटी। एक्चुअली होता क्या है, कभी कभार आप लोग क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आंसर ढूंढने लग जाते हैं। जैसे यहाँ कैमल देखा होगा तो आपने सोचा होगा पानी से रिलेटेड ही बात चल रही होगी कि कैमल सबसे ज़्यादा पानी स्टोर करता है, और यहीं पर ही व्यापम खेल गया आपसे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ते तब आपको समझ नहीं आता कि वो सैंड से बचने के लिए, रेत से बचने के लिए और नेजल कैविटी के बारे में बात की जा रही थी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा सेट का। पूछा जा रहा है, organelle that aid in storage and secretion of chemical substance is blank, कौन सा रहता है, तो करेक्ट आंसर इज गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का एक मिश्रण रहता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ अपना कंप्लीट होता है सेट नंबर 4। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों में हो सके उतने ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।